जेईई मेंस 2023 देश के इन 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को मिलेगा बोर्ड पात्रता के स्पष्टीकरण का लाभ। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के माध्यम से एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं सीएफटीआई में प्रवेश की बोर्ड पात्रता के स्पष्टीकरण के बाद लाखों विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। इस सूचना के जारी होने के बाद अब 12वीं बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल विद्यार्थी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं सीएफटीआई में एडमिशन ले सकेंगे। एक्सपर्ट के अनुसार बताया गया कि देश में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम व छत्तीसगढ़ शामिल है। इन बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल 65 से 74% के मध्य रहती है। ऐसे में इन बोर्ड्स के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। एनटीए द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद अब देश के भी राज्य के बोर्ड्स को जल्द से जल्द टॉप 20 परसेंटाइल जारी करनी चाहिए। यह परसेंटाइल पिछले 2 वर्षों की होगी, क्योंकि गत 2 वर्षों से इन मापदंड से विद्यार्थियों को छूट दी गई है। ऐसे में राज्य बोर्ड ने टॉप 20 परसेंटाइल जारी की गई है। वेबसाइट पर कल देर रात एक नोटिफिकेशन एनटी ने रिलीज किया। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई में एडमिशन के लिए जो पहले एलिजिबिलिटी 75% और कैटेगरी वाले स्टूडेंट की 65% डिक्लेयर की गई थी, उसके साथ एज ए ऑप्शन स्टूडेंट को टॉप 20 परसेंटाइल में आने का एक ऑप्शन बोर्ड एलिजिबिलिटी के हिसाब से दे दिया गया है। आज इंडिया में करीबन 8 से 9 बोर्ड ऐसे हैं जहां पर टॉप 20 परसेंटाइल की जो एलिजिबिलिटी है या टॉप 20 परसेंटाइल जिन बच्चों के लिए अगर हम बोले परसेंटेज के हिसाब से जाता है वो 75% से कम है। इनमें कुछ ऐसे बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं, झारखंड बोर्ड, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पर टॉप 20 परसेंटाइल जो है ये 75% और कैटेगरी के अकॉर्डिंग 65% से कम रहता है। तो इन स्टेट्स के बोर्ड के बच्चों को अब जेईई मेन के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई में एडमिशन लेना थोड़ा सा बोर्ड एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रिलैक्स हो गया है और इस वजह से अब इन बच्चों को यह फायदा होने वाला है कि अगर ये जेईई मेन में अच्छी रैंक लेके आते हैं तो 75% की एलिजिबिलिटी अगर पूरी नहीं भी कर पाते और टॉप 20 परसेंटाइल में अगर ये एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल सकता है। हालांकि ये जो एलिजिबिलिटी है ये पहले आईआईटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर की गई थी कि 75% के अलावा टॉप 20 परसेंटाइल में बच्चों को आना ऑप्शन बोल दिया गया था, लेकिन अब एनआईटी के लिए भी ये हो चुका है। इससे एक और फायदा उन बच्चों को होगा जो अभी तक वेट कर रहे थे इस चीज का और एग्जाम के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अप्लाई करने की डेडलाइन 12 जनवरी यानी कल है और अभी तक 8,50,000 बच्चे जेईई मेन के फॉर्म को भर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लास्ट ईयर की फिगर 8,70,000 फॉर्म फिलिंग की थी, अब वो फॉर्म फिलिंग भी बच्चे थोड़ा तेजी से करेंगे। जिन बच्चों को डलीमा थी कि वो टॉप 20 परसेंटाइल में अगर नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो वो जेईई के फॉर्म को अप्लाई करे या नहीं। तो गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम सारे बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट ने रखा है कि टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए भी अब एप्लीकेबल हो गई है। विश ऑल द बेस्ट।